पिल्लई लोकाचार्य स्वामी जी महाराज पूर्वाचार्य में एक महानुभाव कहा है, भगवान पंच स्थान में पांच रूप लेकर रहते हैं। परम पद में रहने वाले अपने आरती को भुजाने के लिए वह भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, हम नहीं जानते हैं। इसलिए वो एक जल के रूप में रहते हैं। अपने शरीर के दाह आरती कहते हैं ना, है वो शरीर का आरती बुझाने के लिए पानी लेना चाहते हैं, और नहीं तो आहार लेना। पानी लेने से अपने वो दाह आरती मिट जाते हैं। भगवान का संबंध लेने से आत्मा के रहने वाले वो आरती भी बुझता है। लेकिन परम पद में रहने वाले भगवान कैसे रहते हैं? अंड आवरण जल के रूप में रहते हैं। अंड क्या है हमको नहीं पता है। अंड आवरण जल कहाँ रहता है, कैसे रहते हैं हमको नहीं पता है। वैसा भगवान परम पद में विराजमान होकर ये पूरे दुनिया को सर्वसमर्थ होकर एक ही नारायण चलाते रहते हैं। वही मूल सूत्र है। भगवान नारायण परवासुदेव को पाना इतना आसान नहीं है। वही भगवान व्यूह वासुदेव रूप लेकर पाल कडली में रहकर पूरे दुनिया को चलाते हैं। कारण वैकुंठ बोलते हैं ये कार्य वैकुंठ है। कारण वैकुंठ परम पद कहते हैं, ये कार्य वैकुंठ है। कार्य वैकुंठ को चलाने के लिए भगवान व्यूह वासुदेव रूप लेकर पाल कडली में विराजमान होते हैं। कडली में रहने वाले वासुदेव का पिल्लई लोकाचार्य स्वामी जी ने वो स्वारूप्य कहते हुए समुंदर के अंदर रहने वाले पानी जैसा रहने वाले पाल कडली में विराजमान होने वाले भगवान। समुंदर में पानी रहते हैं लेकिन पीने के लिए लायक नहीं है। अगर पीना चाहते तो एक हाथ में पानी लिए तो अपने अंदर रहने वाले आरती और बढ़ जाते रहते हैं, वो अंत नहीं होते हैं। अनंत कल्याण गुण गणौघ महार्णव भगवान व्यूह वासुदेव के रूप में पाल कडली में विराजमान होते हैं, लेकिन हमारे अंदर आत्मा के लिए रहने वाले आरती को नहीं अंत कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं। वो ये भगवान तीसरा रूप लेकर तीसरा स्थान विभव अवतार लेकर परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ऐसा कहकर राम कृष्ण इत्यादि अवतार लेते हैं। लेकिन भगवान राम कृष्ण अवतार लेने के समय अलग है। हम ये दुनिया में एक शरीर लेकर भगवान को प्राप्त वो भगवान का अनुभव प्राप्त करने के लिए रहने का समय अलग है। समुंदर के पानी मेघ के रूप में आकाश के मध्य में जाकर वर्षा के रूप में फिर पानी हम पीने के लिए लायक बनते हैं। समुंदर का पानी पीने के लिए लायक नहीं है, लेकिन वही समुंदर के अंदर में रहने वाले पानी मेघ रूप में वर्षा के रूप में दुनिया में आते हुए उसका गुण अलग रहता है, पीने के लायक रहते हैं। भगवान व्यूह वासुदेव वैसा समुंदर के अंदर में रहने वाले पानी जैसा है, लेकिन अवतार लेना मेघ रूप में रहकर वर्षा होने के पानी जैसा है। रामकृष्ण इत्यादि अवतार कहते हैं पिल्लई लोकाचार्य स्वामी जी महाराज ने। लेकिन मेघ कहाँ पानी वर्षा देते हैं मालूम नहीं। अपने आकाश में मेघ दिखते हैं लेकिन अपने जगह पे वर्षा नहीं आते हैं। समय हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन और वो पानी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा अवतार भी देश काल उसके स्थिति हमारा भगवान का प्राप्त करने में नहीं रहते हैं। वो ये भगवान
वो वर्षा के रूप में आने वाले पानी धरती के अंदर जाते हैं। भगवान भी सब कण कण में, सब जीव के अंदर अंतर्यामी होकर ये पूरा जगत का नियमन करते रहते हैं अंतर्यामी के रूप में। लेकिन धरती के अंदर रहने वाले पानी को पीना चाहते तो इसके लिए कुछ काम करना अवसर पड़ते हैं। एक बोर चलाना है, नहीं तो एक कुआं उसको खोदना है, इसके लिए कुछ प्रयास करना है और इसके लिए कुछ यंत्र लगाना है, इसके लिए कुछ बिजली चाहिए। ऐसा अपने अंदर रहने वाले अंतर्यामी के रूप में रहने वाले भगवान को प्राप्त होना, कुछ प्रयास करना है, तपस्या करना है, ध्यान करना है, कुछ जप करना है, कुछ और वेद क्या क्या कहा भगवान को प्राप्त होने के लिए, वो पूरा हम भी करना पड़ेगा। वो भी इतना आसान नहीं है। लेकिन भगवान सब जीवों के ऊपर रहने वाले दया से अतिसुलभ होकर एक मूर्ति के रूप में, अर्चा रूप में हमारा अंदर रहने वाले आरती का सेवा स्वीकार करने के लिए अर्चा रूप धारण करके मंदिरों में विराजमान होते हैं। वहाँ ही हम भगवान का गुण को अनुभव कर सकते हैं। हमारा अंदर रहने वाले आरती को हम भगवान के श्री चरण में समर्पण कर सकते हैं। इसीलिए 200 साल पहले भगवान का अंश लेकर स्वामी नारायण भगवान जी भी इस धरती में अवतार लेकर मंदिरों का निर्माण करते हुए साकार रूप में रहने वाले, विग्रह रूप में रहने वाले, वेद कैसे कहा है वहाँ वैसा एक रूप धारण करके विग्रह रूप में रहने वाले भगवान को आराधना कैसे करना है वही उचित है, वो बताने के लिए दुनिया में अवतार लिए, ऐसा हम मानते हैं। पारा व्यूह विभव अंतर्यामी के रूप में रहने वाले भगवान को हम प्राप्त होना आसान नहीं है। लेकिन विग्रह रूप में रहने वाले भगवान को हम अपने घर में छोटे के रूप में भी ले सकते हैं, मंदिरों में बड़े बड़े रूप में भी हम आराधना कर सकते हैं। भगवान का रूप और उनका परिणाम ले तो परिमाण इतना उतना ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। एक छोटी रूप में रहने वाले भी भगवान होते हैं, एक बड़ा 216 फुट रहने वाले रामानुजाचार्य स्वामी जी के रूप में रहने वाले विग्रह भी भगवान होते हैं। वो परिमाण कितना है वो भगवान का गुण को नहीं बता सकते हैं। भगवान अनंत है और भगवान के अंदर रहने वाले अनंत कल्याण गुण भी अनंत है। इसलिए छोटा मूर्ति भी हमारा आरती को बुझा सकते हैं और बड़ा मूर्ति भी मूर्ति का स्वरूप और मूर्ति का स्वभाव भगवान का कल्याण गुण का प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसलिए वेद निराकार का संबंध भी बताए, लेकिन निराकार मानने से भगवान आकार रहने वाले नहीं, ऐसा नहीं वेद कहना, उसका तात्पर्य नहीं है। आकार इतना ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, वेद भी बोल सकते नहीं। इसीलिए भगवान साकार होते हैं और निराकार भी होते हैं, क्योंकि अपने बुद्धि से अपने मन से भगवान का आकार इतना ही होता है, ऐसा हम नहीं प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए वेद भगवान का निराकार स्वभाव भी बताना चाहते हैं। ऐसा भगवान का साकार मूर्ति का एकेश्वर उपासना करना अपने लिए प्रयोजन होते हैं, भगवान का अनुग्रह हम प्राप्त कर सकते हैं। ये बताने के लिए प्रभु स्वामी नारायण जी ने भगवान के रूप में दुनिया में धरती में अवतार लेते हुए
यहाँ इस क्षेत्र को एक मूल स्थान बन के यहाँ से ही मंदिरों का निर्माण का एक उद्यम शुरू किए थे। और वेद के अंदर रहने वाले, उपनिषद के अंदर रहने वाले वो ये सार को अपने मधुर वाणी से यहाँ 262 प्रवचन अमृत के रूप में यहाँ प्रकट किए थे, वचनामृत के रूप में। और दुनिया में भगवान के संबंध पाने के लिए, वहाँ जाने के लिए, भगवान का संबंध पाने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है परम पद जाने के पश्चात। लेकिन परम पद जाना है, परम पद में भगवान का संबंध, श्रीचरण संबंध, शाश्वत आनंद रूप कैंकर्य प्राप्त होने के लिए दुनिया में कैसे रहना है, वेद क्या कहा है, पुराण में क्या उल्लेखन है, वो पूरा एक सार के रूप में, शिक्षापत्री के रूप में यहाँ से ही भगवान स्वामी नारायण रचना के रूप में प्रकट किए थे हैं। इसीलिए हम सब भाग्यशाली मानते हैं। इस द्विशताब्दी महोत्सव में भाग लेना मेरे लिए भी एक भाग्य, ऐसा मैं भी मानता हूँ, क्योंकि स्वामी नारायण भगवान का उपदेश और आचरण, ज्ञान रहना एक, वो तो प्राप्त नहीं, वो परिमित नहीं होते। केवल ज्ञान रहने से ही हम फल नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आचरण रहने से ही हमारे को फल नहीं प्राप्त होते हैं। ज्ञान के अनुसरण रूप में रहने वाले आचरण भी रहना है जीवन में। वैसा ज्ञानाचरण रूप में अपने जीवन चलाते हुए दुनिया को वो जीवन एक अनुभव, एक पुस्तक जैसा, एक ग्रंथ जैसा दिखाने के लिए अवतार लिए प्रभु स्वामीनारायण जी इस स्थान को अपने मूल स्थान बन के, इस स्थान में द्विशताब्दी महोत्सव आप सब लोग आनंद से मना रहे हैं। मेरा आचार्य श्री 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 पूज्य त्रिदंडी श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्नय स्वामी जी, सत्य संकल्प और समता मूर्ति रामानुजाचार्य स्वामी जी का रूप शिल्पी और वो साकार होने में प्रधान भूमिका होकर किए हैं। आध्यात्मिक चैतन्य पूरे दुनिया में प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने कहा हम नहीं उसमें भाग लेने के लिए समय नहीं है, क्योंकि स्वामी जी ने चातुर्मास आचरण में है, इसलिए स्वामी जी की आज्ञा से हम यहाँ आए थे। हम भी भाग्यमान ऐसा मानकर आप सबसे भगवान स्वामीनारायण का वैभव अनुभव करने के लिए थोड़ी समय यहाँ भाग लेने के लिए आए थे हैं। हम भी कृतज्ञता आविष्करण करते हैं स्वामी जी श्री चरण में, क्योंकि स्वामी जी ने यहाँ हम आने के लिए, इसमें भाग लेने के लिए आज्ञा और अनुग्रह दिए थे। और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सब लोग स्वामीनारायण भगवान के संस्था और समिति से आह्वान किए थे। हम सबको कृतज्ञता आविष्करण करते हैं इस मंच पे ऊपर से। सब लोगों के लिए हम भगवान के श्री चरण में प्रार्थना करते हैं। भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी का ज्ञान और हृदय वैशाल्य सब मन में, अपने मन में एक अनुग्रह रूप में सबको वो प्राप्त होना, ऐसा हम भगवान के श्री चरण में प्रार्थना करते हुए मेरे वाणी को विराम करते हैं। जय श्रीमन्नारायण।